मारूफ सहाफ़ी और तजियाकार नजम सेठी ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक वजीर आजम इमरान खान की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि दो शख्सियात की ज़ाती ख्वाहिशात और इरादे इस वक्त 24 करोड़ बेयारो मददगार पाकिस्तानियों और इनके मुल्क की किस्मत का फैसला कर रहे हैं, जो दिन ब दिन कर्जों और मायूसी के बोझ तले दबता चला जा रहा है। इस सूरत हाल में सवाल यह है कि अवाम कब तक चंद ख्वास की ज़ाती ख्वाहिशात की कीमत अदा करते रहेंगे। हफ्त रोज़ा फ्राइडे टाइम्स के लिए अपने ताज़ा इदारती तजिए में नजम सेठी कहते हैं कि पाकिस्तानी आइन को मौका परस्त जर्नैलों, जजों और सियासतदानों ने फीती फीती कर छोड़ा है और जिसकी लाठी इसकी भैंस का निज़ाम चल रहा है। अब भी ताकतवर फौजी एस्टेब्लिशमेंट ही तमाम फैसले लेती है, लिहाजा अब भी कोशिश यही है कि किसी न किसी तरह पाकिस्तान पर एक और हाइब्रिड हुकूमत मुसल्लत कर दी जाए, जिसके नतीजे में पाकिस्तान एक नए बहरान में दाखिल हो जाएगा। नजम सेठी कहते हैं कि कितनी हैरत अंगेज बात है कि दो लोग जिनमें से एक माजी में दूसरे का बड़ा एहसानमंद रहा है, उनकी ज़ाती ख्वाहिशात, इख्तिलाफात और इरादे इस वक्त 24 करोड़ बेयारो मददगार इंसानों के इस मुल्क की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी के मुताबिक सदर आरिफ अलवी ने तस्दीक की है कि खुफिया मुलाकातें जारी हैं ताकि मुल्क की सियासत को बंद गली से निकाला जा सके। खुद को इमरान खान के इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया मुखालिफ तंदोतेज बयानात से वाज़ेह तौर पर अलहदा कर लेने वाले सदर आरिफ अलवी पुर उम्मीद हैं कि इनकी कोशिशें रंग लाएंगी। इमरान के बदलते हुए बयानिए और इनके अमाल से भी ऐसा ही लगता है कि वो भी इन कोशिशों से बाखबर हैं, हालांकि वो बज़ाहिर अपने जलसों में इसके बरखिलाफ बात कर रहे हैं। नजम सेठी का कहना है कि इस वक्त दो इश्यूज पर मामला अटका हुआ है। पहला ये कि नवंबर में नया आर्मी चीफ कौन लगाएगा, दूसरा ये कि अगले आम इंतखाबात कब होंगे। पीडीएम वजह तौर पर इसरार करती है कि नवंबर 2022 में नया आर्मी चीफ लगाना वजीर आजम शहबाज शरीफ का आईनी इख्तियार है। हुकूमत अगस्त 2022 तक अपनी मुद्दत भी मुकम्मल करना चाहती है, लेकिन इमरान खान समझते हैं कि इलेक्शन हर हाल में मार्च 2023 से पहले हो जाने चाहिए और नया आर्मी चीफ नई हुकूमत को ही लगाना चाहिए, जो कि अगले इलेक्शन के नतीजे में वजूद में आए। इमरान को यकीन है कि अगले इलेक्शन के नतीजे में वही नई हुकूमत तश्कील देंगे। उनका मानना है कि आर्मी चीफ अगर इंपोर्टेड हुकूमत ने लगाया तो ये मुल्की मफादात के खिलाफ होगा। इसका मतलब यह है कि शहबाज हुकूमत हर हाल में अगले 2 माह के अंदर यानी इस वर्ष नवंबर से पहले तहलील कर दी जाए ताकि एक अबूरी हुकूमत वजूद में आ सके। लेकिन ये निगरान हुकूमत नए आर्मी चीफ की तकर्री अगले मुंतखब वजीर आजम के इख्तिदार संभालने तक इल्तवा में डाल दे। बकौल सेठी अमली तौर पर इसका मतलब यही है कि जनरल बाजवा को यूं एक और तौसी दी जाए, हालांकि वो खुद भी दूसरी मर्तबा तौसी के हक में नहीं है। ऐसे में एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो चुकी है। अभी कुछ ही दिन पहले तक इमरान खान तो जनरल बाजवा को न्यूट्रल हो जाने पर गलीज इल्काबात से नवाजते हुए कभी जानवर, कभी मीर जाफर, कभी इंपोर्टेड हुकूमत के सहूलतकार करार दे रहे थे, लेकिन अब वही इनकलाबी खान साहब मशवरा दे रहे हैं कि बाजवा साहब को अगले इंतखाबात तक तौसी दे दी जाए, जिससे इंदिया मिलता है कि वो अपनी मुमकिन नाअहली से बचने के लिए मुफाहमत के लिए तैयार हो चुके हैं। दूसरी जानिब पीडीएम सियासी माहौल में तब्दीली के लिए तैयार हो रही है। मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा साद रफीक ने हुकूमत पर जल्द इंतखाबात के लिए दबाव की शिकायत करते हुए सबके लिए हमवार सियासी मैदान का मुतालबा किया है। नजम सेठी कहते हैं कि हैरानगी की बात यह है कि जब पीडीएम ने इख्तिदार संभालते हुए इस्टेब्लिशमेंट से ये तय कर लिया था कि इनकी हुकूमत कौमी मफाद में IMF प्रोग्राम के लिए मुश्किल फैसला करेगी और इसे अगले साल के आखिर तक गुसीले वोटर्स का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो फिर इसे अगले इलेक्शन तक मईशत ठीक करके वोटर की हिमायत वापस हासिल करने का मौका क्यों नहीं दिया जा रहा। जाहिर है वोटर्स इस वक्त पीडीएम के खिलाफ जितने गुस्से में हैं, जल्द इंतखाबात की सूरत में तो पीटीआई स्वीप करके पीडीएम का सफाया कर देगी। लिहाजा सवाल यह है कि फिर ये सब कैसे हो रहा है। महसूस होता है कि हम सब घूम फिर कर वहीं वापस आ गए हैं जहां से चले थे। पीडीएम ने रवां बरस के आगाज में इमरान खान को इख्तिदार से अलहदा करने का फैसला इसलिए किया था ताकि ये अपने पसंदीदा जनरल यानी फैज हमीद को नवंबर में आर्मी चीफ ना बना सकें। इन्हें डर था कि ये दोनों मिलकर अगले इलेक्शन में दोबारा 2018 वाली धांधली करेंगे और कम अज कम अगले 5 साल तक इख्तिदार से चिमटे रहेंगे। लेकिन सितम ज़रीफ़ी यह है कि अब भी सारी बहस इस नुक्ते पर हो रही है कि अगला आर्मी चीफ कौन लगाएगा और वो किसका पसंदीदा होगा। बकौल नजम सेठी तारीख यही बताती है कि आर्मी चीफ सिर्फ अपने इदारे को जवाबदेह होता है, ख्वाह इसे इस ओहदे पर कोई भी लगाए।
सीनियर सहाफी के बकौल इमरान खान धमकी दे रहे हैं कि वो अगले माह एक और लॉन्ग मार्च करके पीडीएम हुकूमत को इख्तिदार से अलहदा कर देंगे, लेकिन वो जानते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत के बगैर ये मिशन कामयाब नहीं होगा। दूसरी जानिब पीडीएम भी अपनी जगह पर जम गई है, क्योंकि इसे सबके लिए हमवार सियासी मैदान तैयार होता दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। नून लीग के कायद नवाज शरीफ जिला वतन है और इन पर लगाए गए इल्जामात के सही या गलत होने से कतई नजर इनकी सजा खत्म किए जाने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे, जबकि इमरान की नाअहली के केसेस में सुस्त रवि वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती है। इसी दौरान सोशल मीडिया पर नाम ले लेकर इमरान खान के हामियों ने बहुत से जर्नलों को मुतनाज़ा बना दिया है, क्योंकि वो बादियों नजर में इमरान के पसंदीदा नहीं थे और इसका मकसद इन्हें आर्मी चीफ की दौड़ से बाहर करना था। आईनी रास्ता तो यह है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ आईनी ताकत इस्तेमाल करते हुए नवंबर में नए आर्मी चीफ का तकर्रुर करें और अगले अगस्त तक हुकूमत करें, जिसके बाद इलेक्शन होना ही है। अगर इमरान खान अपनी मकबूल अवामी मुहिम के जरिए शहबाज शरीफ को रुखसत करने के लिए जोर लगाएंगे तो वजीर आजम के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो सिविल हुकूमत की मदद के लिए फौज को तलब कर लें। लेकिन मसला ये है कि आइन को गुज़िश्ता सालों में जर्नलों, जजों और सियासतदानों ने फीती फीती कर छोड़ा है। जिसकी लाठी इसकी भैंस का निज़ाम है। अस्करी इस्टेब्लिशमेंट ही फैसले लेती है, लिहाजा ये किसी ना किसी तरह हम पर एक और हाइब्रिड हुकूमत मुसल्लत कर देगी और हम जल्द या बदेर एक नए बहरान में दाखिल हो जाएंगे। कितनी हैरत अंगेज बात है कि दो लोग जिनमें से एक माजी में दूसरे का बहुत बड़ा एहसानमंद रहा, इनकी जाती ख्वाहिशात, इख्तिलाफात और इरादे इस वक्त 24 करोड़ बेयारो मददगार इंसानों के इस मुल्क की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।